मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म करें, क्लियर है सब? ऑल क्लियर? ओके। कैसे हैं सभी? नमस्ते। कौन कौन आगे हैं क्लास में एक बार देख लेते हैं। अंकिता है, अंकिता कुशवाहा है, ठीक है। सुनीता, ममता, खुशी, अंजलि, प्रीति, अंशिका और विनोद। ओके जी, चलिए बाकी लोग आते होंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, पुरानी क्लासेस से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। अच्छे हैं, ओके, वेरी गुड। कुछ समझ नहीं आया हो किसी को तो आप बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, कुछ कहना है तो अभी आप बोल सकते हैं। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है तो बताएं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम चलते हैं आगे, है ना। चले। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, परसों की क्लास में। और यहाँ तक सारा ये हमने सुबह की क्लास में देखा था। ठीक है, कवर खवर गवर ये सब कुछ हमने देख लिया है। नमस्ते, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और अब हम ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है ना। एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि गुड इवनिंग, मैंने आपको कहा था कि ट्रिक्स के साथ मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करवा दूंगी। मैं अच्छी हूँ आरती, आप कल क्लास में थे या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। स्टार्ट करें, सभी रेडी हैं? क्लास को स्टार्ट करें हम। तो आप जल्दी से थम्स अप कर दें। और कल क्लास में थी, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
यस। हमने देखा था, सुबह भी थी। ओके, अभी तबीयत कैसी है आपकी? 22 भाषाएं हमने मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब आपको समझना है, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी अब, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब एक जोड़ी गई। मेरी ठीक नहीं है, क्या हो गया तुमको? एक भाषा जोड़ी गई, ठीक है। नींद बहुत आती है, थोड़ा बाहर जाके पढ़ा करो, खुली हवा में। है ना, अंदर कमरे में नींद ही आएगी। मेरी भी तबीयत खराब है, क्या हो गया सबको? पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, लिख लिख के याद करो। जिनको भूल रहा है वो लिख लिख के याद करें, ठीक है। उनको फिर याद हो जाएगा। लिख लिख के याद करो, फिर उसको रिवाइज करो। ओके। अब देखो, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। आपको पता है संविधान संशोधन पहला जब हुआ तो कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, जल्दी से। कब हुआ था? मेरी तबीयत ठीक है, शुक्र है विनोद। किसी की तबीयत तो ठीक निकली है ना। अब मुझे ये बताओ कि दिन में 4 4 बार क्विज रिपीट करते हैं, फिर भी आप गलत कैसे करते हैं? मतलब इतना कम दिमाग काम करता है क्या आप लोगों का? हाँ, या फिर ध्यान ही नहीं होता पढ़ने में? बताओ जरा। 1967 में पहला संशोधन 1967 में हुआ था। और कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई थी? पहला संशोधन बोले तो 21वां, ठीक है। आपको 3 ही संशोधन पढ़ने हैं ना। 21वां संशोधन हुआ 1967 में। और इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? जल्दी जल्दी से, मेरे को आंसर जल्दी चाहिए, ठीक है। मैं बोला था बादाम खाओ, अच्छा। हम्म। गुड इवनिंग। सिंधी। सिंधी जोड़ी गई तो कितनी हो गई? अब यहां पे ध्यान देना। सिंधी जोड़ी गई, कितनी हो गई? 14 + 1 = 15। ठीक है, सही है मेरा मैथ। 1967 सिंधी, यस। ठीक है। 14 + 1 = 15। आगे 15 भाषाएं हो गई। इसके बाद क्या हो गया? 71वां संशोधन अधिनियम कब हुआ? हम्म। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? 71वां संशोधन। गुड। कब हुआ? 1992 में। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई इसमें? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके है। ओके रिपोर्ट। अब देखते हैं इसको। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। पहले इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, नमक। ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब इसको पूरा बताऊंगी ऊपर से लेकर नीचे तक। थर्ड,
थर्ड देखते हैं। जो कौन सा संशोधन हुआ? 92वां। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2003 में। आगे चलूं, ये सब कुछ करवा चुकी हूँ, ठीक है। मैं आगे आ गई हूं अभी। अगर किसी ने पीछे स्लाइड किसी ने देखनी होगी तो बोल देना, ठीक है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी कि 2003 में हुआ? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। 4 भाषाएं थी। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? बदमाश नाम सुना है किसी ने? सुना है? बदमाश सुना? बदमाश। तो बदमाश स कर देती हूँ यहां पर, ठीक है। बदमाश सुना होगा। तो ब से बोडो, द से डोगरी, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और स से संथाली, ठीक है। गुड इवनिंग। जो लेट आते हैं ना क्लास में, उनको पीछे छूट जाता है, वो अपना खुद ही देख ले हिसाब किताब, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते। ये देख लो अब यहां पर, इसकी ये वाली ट्रिक हो गई, ठीक है। अब पूरा जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई ना, सिंधी। इसके बाद मैंने आपको बताया नमक, नमक यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी लिखते हैं पहले। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये पूरा हो गया, सारे संशोधन मिला करके। बिल्कुल, बड़ा कॉन्फिडेंस है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही है ना टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाषाएं हैं पूरी जो जोड़ी गई हैं, ठीक है। मूल संविधान में 14 थी, 8 ये फिर से जोड़ी गई हैं। समझ आ गया? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 67 में। यहां पर लिख रही हूं, मतलब इतना सा एरिया में ले लेती हूँ इसके लिए, ठीक है। फिर 67 में हुआ। और दूसरा कब हुआ? दूसरा दूसरा जल्दी जल्दी। ये 21वां संशोधन था ना? 21वां था, ठीक है, 21वां। और ये 21 प्लस 71 कितने होते हैं? जल्दी बताओ। मेरा तो मैथ बहुत वीक है, जिसका स्ट्रांग है जल्दी बताओ। 67 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 92 में हुआ, 1992। और तीसरा हुआ 2003 में, ठीक है। 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92। बस आपको ये याद रखना, 67, 92, 2003। अब ये 8 भाषाएं हैं पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक बता रही हूं। सेंधा नमक खाया किसी ने? खाया है? ठीक है। सेंधा से सिंधी, नमक आपको बता दिया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बदमाश
ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर है इतना? मैं गाता हूँ। अच्छा, सब गाते हैं ना? ओके, ये सारी भाषाओं को याद रखने की ट्रिक है। इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सेंधा नमक बदमाश है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना और इजी है। हो गया, इतना क्लियर है। आगे चले। नवरात्रि भी चल रही है। नवरात्रि में नमक नहीं खाते। सेंधा नमक नहीं खाते क्या? हम्म। सेंधा नमक खाते हैं? ऐसा क्या? ओके। अब आते हैं हम पहले 22 भाषाओं को देख लेते हैं कि 22 भाषाएं कैसे आपको याद रखनी है। वैसे आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 8 बातें याद हो गई हैं तो आपको 22 के 22 याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मतलब 14 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको 8 याद है तो टोटल 22 है ना। टोटल कितने हैं? 22 है। मूल भाषाएं, मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी और 8 जो है वो बाद में जोड़ी गई संशोधन में। जोड़ी गई 8। कितनी जोड़ी गई? 8। ठीक है। तो अब जो 14 भाषाएं हैं अगर आपने उनको भी याद रखना है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, वीडियो पॉज हो गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुनीता। आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, सुनीता को कोई कमेंट में कह दो कि वो दोबारा ज्वाइन कर ले। ओके, तो अभी हम 22 भाषाओं को देखेंगे। कौन कौन से, सॉरी 14 भाषाएं जो इसके अलावा हैं, यानी कि हम सारी के सारी को देख लेते हैं एक बार। इसके लिए अभी आपको ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपकी मर्जी है याद रखना नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं अपना काम कर देती हूँ। नेटवर्क क्लियर है? हाँ, मेरे पास क्लियर, मेरे पास तो वीडियो सही चल रही है मेरे फोन में। तो इसका मतलब कि सुनीता के पास प्रॉब्लम है शायद। क्या लिख दिया मैंने? पेन की जगह हाइलाइटर क्यों आ रहा है भाई? तुझे हमने कब बुलाया?
छूट गया, कोई बात नहीं, हम कहीं भी नहीं भागे हैं, यहीं पर हैं। ओके, अब इसको करवा के मैं पीछे कर दूंगी स्लाइड। राइट, चलो अभी इसको बताती हूँ पहले। अब यहां पर त से तमिल है, ठीक है, तमिल, ब से बंगला, बंगला, बोडो और डोगरी, ठीक है, बोडो और डोगरी। और यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर पांच, सॉरी, चार भाषाएं एक साथ आएंगी, चार। तो ऊपर को लिख देती हूँ दो, दो नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास कम है इस वजह से। मैथिली, मलयालम, मराठी और मणिपुरी। तो एम एम फॉर मतलब म से चार हमारे पास ये भाषाएं हैं। मैथिली, M4 है, ठीक है, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और मलयालम। मराठी और कौन सी, मलयालम। ने से नेपाली, आपको पता ही है, नेपाली। अ से, अ से कौन सी है, फॉर असमिया, असमिया। प से पंजाबी, पंजाबी, गुजराती, गुजराती। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में इनमें से भाषा नहीं है ना, वहां पर आपको याद रखना है ये। ओ फॉर उड़िया। और कफ, को से कोंकणी, यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना, मतलब अपने पास नोट करते रहना साथ में, कोंकणी। उसके बाद सी से सिंधी है, उससे उर्दू, सिंधी और उर्दू, ठीक है। ही से हिंदी, हिंद, हिंद है ना, मतलब हिंदी। स से संस्कृत, संस्कृत। क से कन्नड़, कन्नड़। और तेल से तेलुगु, ठीक। ठीक है, हौच पौच तो नहीं हो गया, जल्दी बताओ। ठीक लग रहा है सब? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? कुछ समझ नहीं आ रहा हो यहाँ पर लिखा हुआ मेरा? मेरी राइटिंग किसी को समझ ना आ रही हो तो बता सकते हैं। फास्ट फास्ट। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल नहीं भूलेगा, है ना? अभी याद हो गया होगा। ये भी, ये नहीं भी याद होगा जो ये वाला पेज है, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। वो मतलब टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं, ये याद रखना है। मूल संविधान में 14 थी, फिर सिंधी जोड़ी गई 67 में, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 20 कैसे हुई? एक मिनट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 ही हुई क्या? अच्छा, क से कन्नड़ है ना, तो क से कश्मीरी भी है, ठीक है। क से कन्नड़ और क से कश्मीरी भी है। 21 हो गई ना? ओके, थैंक यू विनोद। 21 हो गई। उसके बाद संस्कृत से, स से संस्कृत है और स से संथाली भी है।
ओके, संथाली, सॉरी ये दोनों मैं भूल गई थी। तो स से संथाली भी है, और स से संस्कृत भी है, क से कश्मीरी भी है, क से कन्नड़ भी है। ओके, इज इट क्लियर? हो गई ना टोटल? 22 इज इक्वल टू 22। ओके, चलो, अगर ये नहीं भी याद रहता है आपको तो बस आपको ये याद रखना है कि जो 8 भाषाएं आपने पीछे देखी हैं, इसके लिए आपको बहुत इजी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सेंधा नमक बदमाश है, ऐसे याद कर लेना। और ये पूरी लाइन 8 भाषाएं आपको मिल जाएंगी उसमें। उसके अलावा जो बची वो 14 भाषाएं अलग से हैं, ठीक है। और ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। एक दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो इसको अभी से मतलब जो जैसे करवा दिया है वैसे के वैसे इसको याद कर लेना। आप बताओ, किसने कहा था पीछे छूट गया है? मेघा, मैं पीछे कर रही हूँ अभी, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, ओके। हाँ, मैंने बड़ी मेहनत से ये ट्रिक्स बनाई हैं, और आज दिन में यही काम किया था कि ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब देखो, किसने नहीं देखा था? मेघा ने ना? मेघा, यहां से आप नोट कर सकते हैं। अभी फिर से बाकी बच्चों को मैं रिपीट कर देती हूँ, मेघा जल्दी से नोट करें। और जिसका भी छूट गया है वो जल्दी से नोट कर ले। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14। कब? पहला 21वां जो संशोधन हुआ 67 में हुआ, सिंधी जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, प्लस एक जोड़ी गई, 15 हो गई। उसके बाद दूसरी बार जो संशोधन, 71वां संशोधन इसको कहेंगे हम, ये 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगर आपको सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, तो 71वें संशोधन के लिए आपको ये नमक ट्रिक याद रखनी है। नमक इज इक्वल टू 71 कर लेना इसको, ठीक है। नमक इज इक्वल टू 71। तो ये आपको याद रहेगा कि 71वें संशोधन में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नमक इज इक्वल टू 71, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और कब हुआ था ये संशोधन? 1992 में हुआ था। मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब आते हैं हम आगे। 92 संविधान संशोधन, ये जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2003 में हुआ है, ठीक है। मुझे बता देना जिसने ये वाला पेज नोट कर लिया है, आई मीन मेघा। मैं आगे चलूंगी जल्दी से। हमारे पास समय बहुत कम है, और अभी बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है। बहुत सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं आपके लिए, देखो। ये सिर्फ आज के लिए है, और एक पेज नहीं है, बहुत सारे पेज हैं, 3-4 पेज है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी मैं करूंगी। मैं मेरी क्लास बहुत टाइम से ज्वाइन ही नहीं हो पा रही है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? फोन रिस्टार्ट करो अपना। हो गया? ऐसे अपना फोन रिस्टार्ट करके आ जाओ, ठीक है। ये है बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, बदमाश। बदमाश मतलब यहाँ पे स से रिप्लेस कर देना, बदमाश याद रखना, लेकिन इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला जो है 2003 में कौन सा संशोधन? बदमाश इज इक्वल टू 92, ठीक है। तो 92 में कोई बदमाश पैदा हुआ था। इस तरह से याद रख लेना, ओके। तो ऐसे करके, ऐप भी प्रॉब्लम कर रहा था, हाँ कई बार हो जाती है प्रॉब्लम नेटवर्क के कारण। तो कि मैंने पीछे आपको क्या बताया था? नमक इज इक्वल टू 71। तो 71वां संशोधन जो हुआ उसमें क्या जोड़ा गया? नमक, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद मेरे जैसा, अच्छा, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। मुझे हंसी आ रही, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि क्यों। हम्म, ठीक है, इसको याद रख लेना। 2003 में हुआ ये संशोधन, 2003 में।
मुझे पता है, कैसे तुम्हें पता? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी भाषाएं इज इक्वल टू 8। 8 भाषाएं सारी जो जोड़ी गई हैं, है ना? क्यों आ रही है? अच्छा, तुम्हें पता है? बताओ फिर। 2003 में बदमाश पैदा हुआ था। मैम जैसा? अच्छा। जैसे कि मैं 2003 में। बड़े छोटे बेटा। मैम जोक मार देंगे? अच्छा। चलो, ये हो गया 8 भाषाएं। सेंधा नमक बदमाश है, ये आपने नोट कर ली ट्रिक। सिंधी, सेंधा से सिंधी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक। और बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। तो तुम तो मेरे से 2033 में। वाह वाह वाह। मतलब अभी तक पैदा नहीं हुई है, 10 साल बाद होगी पैदा श्वेता, है ना? 2003। बच्चे हो अभी तुम लोग। चलो, ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसको देख लेना। ये मैंने टोटल करके दे दिया है आपको, और बड़ा हौच पौच सा लग रहा है। मतलब लग जाएगा आपको पता। आराम से देखना इस पेज को, ठीक है? अब मैं आगे चलूं। कोई डेट ऑफ बर्थ थोड़ी पूछते हैं, ये बहुत गलत बात होती है। डेट ऑफ बर्थ से तो एज पता चल जाती है ना। तो किसी की, हाँ, कहा जाता है ना, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, तो अभी ये गलत बात है। ठीक है। अब हम देखेंगे संवैधानिक हिंदी, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने वाले हैं। आ, 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 बताऊं क्यों मैं? 94 नहीं है, बट 343 से आपको देखना है 351। 343 से 351, जो कि मैं सुबह भी बता चुकी हूँ आपको, है ना? सुबह किसी किसी को कंफ्यूजन था। तुम्हें पता है तो तुम्हें गलत पता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। होता तो मैं जरूर बता देती तुमको। ठीक है। अब देखो यहां पर। नहीं। हाँ, ऐसे करके तो तुम मतलब पूछते रहोगे मुझे बार बार, है ना? तो मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ। 93 भी नहीं है वैसे। 343 फर्स्ट। इसमें आपको क्या क्या देखना था? राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंतरराष्ट्रीय अंकों का स्वरूप। ठीक है, यही था। सुबह हमने देखा था। सूरदास के साथ पैदा हुई थी मैं। ये सही है। राजभाषा हिंदी। चलो, बहुत होगी बातें, यहाँ ध्यान दो अभी सभी। राजभाषा हिंदी, प्लस इसमें क्या था? लिपि देवनागरी। लिपि कौन सी? देवनागरी। अब तुम बात बात पे सॉरी बोलो। लिपि देवनागरी, और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। अब अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब है? बताओ। हिंदी वाली गिनती आती है सभी को? क्यों कम बोलना है?
आती है ना। तो वो हिंदी वाली जो गिनती है ना, उसको, उसके स्थान पर किसको, अंग्रेजी यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो गिनती होती है ऐसे वाली, 1 2 3 4 ऐसे वाली है ना, जबकि हिंदी वाली गिनती में 4 तो ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये वाले रूप को मान्यता दी गई, ये वाले को, इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये याद रहेगा। अब संघ की राजभाषा और राज्य की राजभाषा दो बातें हैं। संघ की राजभाषा, 4 गलत है। अच्छा, कोई ना, गलत ही सही। तुम अगर गलतियां ना निकालो तो कैसे क्लास अटेंड होती तुम्हारी, है ना। हाँ, गलतियां निकाले बिना तुम्हारा मतलब तुम्हें सांस भी नहीं आती होगा। राज्य की राजभाषा, ये दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, वो आदत आदत से मजबूर है तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो ये संघ की राजभाषा जो है वो केंद्र है, केंद्र, और राज्य आपको पता ही है ना, स्टेट। तो मतलब जरूरी नहीं है कि जो केंद्र की भाषा हो वही राज्य की राजभाषा हो, समझ आ रहा है। जो केंद्र की केंद्र की भाषा हो वही किसी राज्य की भाषा हो, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये अलग अलग हो सकती है, केंद्र की भाषा अलग हो सकती है, राज्य की अलग हो सकती है, जैसा कि है भी। ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें क्या बताया गया था कि मतलब नई नई आजादी मिली थी देश को, तो पहले क्या था अंग्रेजों का, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम गलतियां क्यों निकालते हो फालतू, ये बताओ मुझे। क्या तो तुम्हें गिनती नहीं आती है, मुझे नहीं आती होगी, फिर यही हो सकता है ना। और शायद मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठी होंगी, मुझे ही कुछ नहीं आता होगा, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अच्छा, अब है, मैंने बताना था आपको 15 वर्ष की अवधि। अच्छा ठीक है। अब क्या था, देखो जब अंग्रेजों का गुलाम था देश हमारा इंडिया, ठीक है, तो क्या था, अंग्रेजी ही चलती थी, है ना। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी ही चलती थी। तो पूरे देश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो कौन सी थी, अंग्रेजी थी। ठीक है। और एकदम से कोई भी लैंग्वेज बदली नहीं जा सकती है, स्पेशली अगर प्रशासनिक कार्य अगर उस भाषा में हो रहे हो। तो आपको पता है कि रजिस्टर मेंटेन होते हैं, हर चीज, मतलब पहले तो हर चीज रजिस्टर में ही होती थी, अभी तो फिर भी कंप्यूटर है ना। तो अब तो थोड़ा डिजिटल हो गया है सिस्टम, बट पहले तो हर चीज मतलब रजिस्टर पे ही मेंटेन करके लिखना पड़ता था। तो एकदम से कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं हो पाती है ना। तो अंग्रेजी थी तो अंग्रेजी ही थी। अब इंडिया आजाद हो चुका है और भारत देश को चाहिए कि वो हिंदी को अपनी क्या कौन सी भाषा बनाए, राष्ट्रभाषा बनाए। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाह रहा था इंडिया, लेकिन एकदम से नहीं बना सकता था। इसलिए क्या किया गया, क्या किया गया, 15 साल का समय दिया गया। कितने साल का, 15 वर्ष की अवधि बताया था सुबह, 15 वर्ष की अवधि है ना, 15 साल का समय दिया गया कि क्या करना है इसमें, कि हिंदी को कौन सी भाषा बना बना लो, तब तक राष्ट्रभाषा बना लो, अंग्रेजी को हटा दो, 15 साल में हट जाएगी, धीरे धीरे करके 15 साल में हट जाएगी, है ना।
लेकिन हुआ क्या? समय तो दिया था 15 साल का, लेकिन वो आज तक नहीं हटी है ना? तो वो अब क्या होता है, दोनों भाषाओं में पत्र मतलब वो प्रशासनिक कार्य हो जाते हैं। नहीं हटी है अंग्रेजी अभी तक भी। ठीक है। अब क्या हुआ, व्यवस्था हो गई, है ना? व्यवस्था होने से अब काम नहीं चलेगा। अब जो जो व्यवस्था हुई है उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो उसका ध्यान रखने के लिए क्या किया गया? आर्टिकल 344, 344, धारा 344। अब क्या है इसमें, एक कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी या फिर इसको कह सकते हैं संगठन, समिति, है ना? समिति, समिति, कमेटी को भी कहते हैं ना। एक समिति गठित गठित की गई। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन। एक समिति गठित की गई संसद की, राजभाषा आयोग और संसद की समिति, इसमें आएगा राजभाषा आयोग और, मतलब इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए 344 में क्या क्या है, राजभाषा आयोग और, क्या कह रहे हो? तुमको क्या कहूं, मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी तुम पढ़ लो बस। ठीक है। राजभाषा आयोग और, तुम ये कहो मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए तुमने मेरी गलतियां ढूंढने के लिए क्लास ज्वाइन करी है ना? और संसद की समिति। कल मेरा भी कोर्स एक्सपायर हो जाएगा कल। ओके। जिसका भी अभी कोर्स खत्म हो रहा है वो कर लो किसी तरीके से, है ना? अभी रिवीजन स्टार्ट होगी तो बहुत जल्दी से हमें चीजों को कवर करना पड़ेगा, और विद मतलब ट्रिक्स के साथ कुछ कुछ चीजें इजी करके आपको समझानी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। आ, अब इसमें क्या है कि पढ़ने की आदत पड़ गई है कि पढ़ाने की आदत पड़ गई है? इसमें मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से, अंकिता नहीं है ना क्लास में अभी भी? इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, 5 वर्ष की समाप्ति पर, सुबह कह रही थी अब मैं रेगुलर आऊंगी क्लास में ना, अंकिता नागपुरे। 5 वर्ष की समाप्ति पर, दूसरी वाली अंकिता तो है, उसे मैंने देख लिया था पहले ही। 1955, ठीक है। 5 वर्ष की समाप्ति पर मतलब 1955। और इसके बाद ऐसे प्रारंभ से, और इसके बाद ऐसे प्रारंभ से, क्यों तुम्हारी डांट क्यों खाएगी? हाँ, 10 वर्ष, 10 वर्ष माने 65, 1965, ठीक है।
दस वर्ष की समाप्ति। 10 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1965। 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा, आगे चलो। आगे चलूं मैं? टाइम होने वाला है, जल्दी करो। हो गया। आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। एक आयोग गठित करेगा। जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है दिया गया है, जो निर्देश किया गया है। थोड़ा और दिखा दीजिए। क्या पीछे रुको, अभी दिखाती हूँ आरती। 1 मिनट वेट करो, मुझे इसको कंप्लीट करने दो। विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं का जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। साथ साथ लिख लेते हैं, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। क्या मैंने आधी 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 लाइन लिखी नहीं ना, बीच में कुछ कर दिया मैंने गलत, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। 1 मिनट। विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व, वही मैं सोचूं कि लाइन क्यों नहीं बन रही है। एक तो मुझे इतना कंफ्यूज कर देते हो ना तुम लोग, पढ़ना पढ़ना है नहीं बस, बातें जितनी मर्जी करवा लो। भाषाओं का, कुछ काम आ गया था। भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। मुझे लगा पिटाई कर दी तुम्हारे पापा ने।
पापा को बताओ क्लास चल रही है अभी, बाद में सेट कर दूंगी सामान। पढ़ने दो बोलो। सुन रहे होंगे ना मेरी आवाज को पापा? पिटाई कर देते तो तुम रूठ के बैठ जाती ना एक कोने में। हम नहीं करेंगे काम, कर लो जो करना है ना? किसका छूट गया था पीछे? लिख लिया है तो मैं पीछे करती हूँ स्लाइड। अब इसमें ही नोट कर लो साथ में कि जो पहला गठन हुआ था इसका, अ, जो कमेटी गठित की गई थी, प्रथम गठन जो है, छूट गया है। एक मिनट रुको, एक मिनट आरती, एक मिनट। ये देख लो। प्रथम गठन जो है कब किया गया था? 1955 में। ये मैं सुबह बता चुकी हूँ आपको, 1955 में, ठीक है? और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है ना ये, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की अध्यक्ष, सॉरी, बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने ये करवाया था, है ना? तो बीजी खेर, है ना? बताया था ना, बाल गंगाधर, बी जी खेर की अध्यक्षता में। अध्यक्षता में। और नियुक्ति कौन करता है? इसमें सदस्य कितने थे? एक मिनट, 21 सदस्य थे इसमें टोटल, ठीक है? 21 सदस्य। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऊपर लिख देती हूँ ना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उन्होंने किया था, है ना? राष्ट्रपति द्वारा। अब ये वीडियो के पीछे छिप गया होगा तो इसको देख लेना। करो, मैं पीछे स्लाइड, हो गया? ओके। आरती, बता देना हो जाएगा तो। चलो आगे, हो गया, ये भी हो गया। अब हम 345 पे आएंगे, 345, ठीक है? 345। वेलकम। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ठीक है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 345। 345 में
तो इसमें क्या है कि विधानमंडल क्या करेगा? विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल जो कानून बनाता है, विधि विधान, मंडल मतलब वही कमेटी, समूह, है ना? तो जो क्या बनाता है? कानून बनाता है या फिर सुचारू रूप से संस्था को चलाता है ना? एक समूह है, एक संगठन है जो सुचारू रूप से संस्था को चलाएगा, उसको कहेंगे विधानमंडल। तो विधानमंडल जो है वो अपने राज्य में विधानमंडल क्या करेगा? अपने राज्य में बोली जाने वाली किसी एक भाषा को राज्य की भाषा बना देगा, है ना? उस राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा को क्या कर देगा? राज्य की भाषा बना देगा या फिर राजभाषा, ठीक है? राज्य की भाषा या राजभाषा बना देगा। ये इसका काम है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये है इसका, ठीक है? सुबह आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसलिए अब टाइम हो गया है, छोड़ दो यहाँ पर या फिर आगे कर ले एक और। अब क्या है कि एक राज्य दूसरे से बातचीत कैसे करेगा? अब सबकी तो अपनी अपनी भाषाएं हो गई हर राज्य की, है ना? अब एक राज्य दूसरे से कैसे बातचीत करेगा? पत्र व्यवहार कैसे होगा? है ना? चिट्ठी लिखनी है, कैसे समझ आएगी एक दूसरे को? तो उसके लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए संविधान में, ऐसा है? कर लूं आगे? ओके। तो कोई ना कोई प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि एक राज्य का संपर्क जो है वो दूसरे राज्य से बना रहे, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे बात करेगा? या फिर पत्र संवाद। तो पत्र संवाद मतलब क्या होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए, है ना? तो पत्र जो है, पत्र व्यवहार इसमें आएगा। पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? साथ में आपको अनुवाद भी हिंदी में करके भेजना पड़ेगा। तो पढ़ लो, तुम जाओ, स्टार्ट हो गया ये क्लास, गो। हाँ, बस यही मैं करवा रही हूँ। मतलब इसमें क्या है कि अंग्रेजी या फिर उस राज्य की भाषा में, अंग्रेजी या फिर उस राज्य की, हमने ना पढ़ना फर्स्ट पेपर, अच्छा, अंग्रेजी या फिर उस राज्य की भाषा में पत्र व्यवहार करो, कोई मना नहीं है। पत्र व्यवहार करो, बट क्या करो साथ में? बट अनुवाद, मूल जो कंटेंट है ना, मूल जो टेक्स्ट है उसका हिंदी अनुवाद साथ में, हिंदी अनुवाद साथ होना चाहिए। ये इसका एक वो है, हिंदी अनुवाद जरूरी है। ठीक है, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं 3 4 6 पर। इसके आगे हम कल चलेंगे, अभी काफी आपको ये करवाने वाला है, अब पता नहीं, कल कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की, क्योंकि एक यूनिट बची है अभी, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? ओके जी, वेलकम। अभी आप जा सकते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जाइए, आप कल सुबह मिलेंगे। अब बहुत अच्छे से समझ आया। सुबह मुझे परेशान कर दिया था ना कुछ कुछ बच्चों ने, इस वजह से मुझे अभी दोबारा
नहीं, अभी मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, साथ में ट्रिक्स के साथ। इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगी। फिर आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा, मतलब आपको क्लास में याद हो जाएगा, बाद में आपको ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है ना। क्या कह रहे हैं मैम? उपन्यास और निबंध, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी डाली नहीं है ना पीडीएफ, अभी मैं डाल दूंगी, है ना। आई एम वेरी सॉरी। अभी आप चले जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह।